हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं फिर से आकृति आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आकृति में। ओके, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जिसमें से जैव प्रक्रम, और हम पढ़ रहे जंतुओं में पोषण। पोषण के कितने चरण होते हैं, तो पिछले लेक्चर में हम ये जान चुके थे कि जंतुओं में पोषण के 5 चरण होते हैं, और वो कौन कौन से आपको बखूबी पता है। ठीक है, तो जंतु में एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। जंतु में पोषण के 5 चरण होते हैं। क्या होता है? पहला अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, और क्या होता है लास्ट आपका बहिक्षेपण, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसाइमुलेशन एंड इजेशन। ओके, तो जिसमें जैसा कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हम इंजेशन क्या होता है यानी कि अंतर्ग्रहण क्या होता है ये हम जान चुके थे, समझ चुके थे। लेकिन आज हम जानेंगे पाचन क्या होता है, डाइजेशन किसे कहते हैं, तो डाइजेशन के बारे में हम समझने वाले हैं आज। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, हम आपको पढ़ाने नहीं, हम आपको सिखाने आए हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हम समझेंगे पाचन, बिल्कुल आसान शब्दों में, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके, तो चलिए हम बताते हैं पाचन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन में शरीर के द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो अंतर्ग्रहण के बाद जो दूसरा चरण होता है पाचन, उसे क्या कहते हैं, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? पाचन क्या होता है इसे हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं, तो भोजन के जटिल कुछ पदार्थ होते हैं जो जटिल होते हैं और अघुलनशील होते हैं। तो उन अघुलनशील और जटिल यौगिकों का सरल और छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करने की इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ओके, तो समझ लेते हैं पाचन। भोजन के जटिल और अघुलनशील पदार्थों का घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। हाँ बच्चों, यानी कि भोजन के जो जटिल और अघुलनशील पदार्थ होते हैं उनका सरल और छोटे छोटे अणुओं में, यानी कि सरल अणुओं में टूटने की प्रक्रिया के परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन। ओके, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि वो अघुलनशील और जटिल यौगिक कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें जटिल और अघुलनशील पदार्थ की, तो देखिए हमारे भोजन में कुछ जटिल और अघुलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब इनका पाचन कैसे होता है, इनका पाचन कैसे होता है, ये कैसे पाचन करते हैं? तो इनका पाचन कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन जैसे जो पदार्थ होते हैं, इनका पाचन कैसे होता है? तो इनको पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, हमारे लार ग्रंथि में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स इनको यानी कि पचाकर छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। और वो एंजाइम कौन कौन से वो हम समझते हैं। ठीक है, तो वो एंजाइम्स क्या हैं? देखिए, टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इरेप्सिन। ये एंजाइम क्या करते हैं? देखिए, ये अघुलनशील और जटिल पदार्थ है, जटिल यौगिक है भोजन में पाए जाने वाले। और ये एंजाइम क्या करते हैं? जो हमारे भोजन में मंड, वसा और प्रोटीन जैसे अघुलनशील और जटिल यौगिक है,
उनको ये तोड़ देते हैं, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी कि घुलनशील पदार्थों में तोड़ देते हैं और तोड़ के परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करके और किस में बदलते हैं, ये इनको ग्लूकोज 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 एमिनो अम्ल व वसा अम्ल ग्लूकोज एमिनो अम्ल व वसी अम्ल जैसे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, तो आपने क्या जाना है कि जो भी हमारे पदार्थ हमारे भोजन में जो भी अघुलनशील और जटिल पदार्थ होते हैं उनको हमारे एंजाइम जो लाइपेज, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेप्सिन जैसे जो एंजाइम्स होते हैं उन पदार्थों को, और वो पदार्थ क्या है, उन पदार्थों को जैसे मंड हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा हो गया, इन पदार्थों को तोड़ देते हैं यानी कि परिवर्तित कर देते हैं, सरल अणुओं में, छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। और किसमें परिवर्तित करते हैं, मंड, वसा और प्रोटीन जैसे अम्लों को ये एंजाइम क्या करते हैं, सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। और कौन से सरल अणु में तोड़ते हैं, तो मंड, वसा और प्रोटीन जैसे अघुलनशील और जटिल यौगिकों को ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसी अम्ल में इनको तोड़ देते हैं। इसके बाद इनका पाचन आसानी से हो जाता है। ओके, तो ये रहे ये एंजाइम जो हमारे अघुलनशील और जटिल पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़कर उनको पचाने का काम करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करेंगे काम करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे कि पाचन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, यानी कि कितने प्रकार से पाचन होता है। पाचन के प्रकार की अगर हम बात करें तो पाचन दो प्रकार से होता है। ओके, पहला पाचन है आपका अंतःकोशिकीय पाचन, अंतःकोशिकीय पाचन। ओके, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। एंड सेकेंड है आपका बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इंटरसेल्युलर, नॉट इंट्रा, इंटरसेल्युलर डाइजेशन एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ओके, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि अमीबा जो होता है वो अंतर्ग्रहण करता है पुटपाद के द्वारा, और पुटपाद के द्वारा जो अंतर्ग्रहण करता है तो भोजन आपका जाता है खाद्य रिक्तिका में। तो अगर हम बात करें अमीबा में, तो अमीबा में जो खाद्य रिक्तिका होती है, अमीबा का जो पाचन होता है खाद्य रिक्तिका में होता है। और ये खाद्य रिक्तिका क्या होता है, उनका जो भोजन संग्रह होता है, यानी वो भोजन क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं खाद्य रिक्तिका में। ठीक है, तो अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है। यानी कि इनमें हम कह सकते हैं खाद्य रिक्तिका, यानी कि ये क्या होता है, अंतःकोशिकीय पाचन, यानी कि कोशिका के अंदर जब पाचन होता है तो अंतःकोशिकीय पाचन कहलाता है, और अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। वहीं अगर हम बाह्य कोशिकीय पाचन की बात करें तो बाह्य कोशिकीय पाचन वो पाचन होता है जब पाचन शरीर से बाहर यानी कि आहार नाल में होता है। क्या बाह्य कोशिकीय पाचन क्या होता है, जब भोजन का पाचन कोशिका से बाहर यानी कि आहार नाल में जो भोजन का पाचन होता है तो वो कहलाता है आपका बाह्य कोशिकीय पाचन। और बाह्य कोशिकीय पाचन में पशु, पक्षी, मनुष्य ये क्या होते हैं, बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपका ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। आपने क्या सीखा आज कि पाचन क्या होते हैं। तो पाचन क्या होता है, भोजन के जो अघुलनशील और जटिल पदार्थ होते हैं उनका सरल यौगिकों में, सरल अणुओं में टूटने की या परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है पाचन कहलाता है। और पाचन किनका होता है, पाचन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मंड होते हैं, वसा होते हैं और ये प्रोटीन जैसे अम्ल होते हैं, ये पाचन, इनका पाचन होता है। ये अघुलनशील और जटिल यौगिक है, तो इनको पाचन करने के लिए, इनके पाचन के लिए कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे क्या होते हैं,
हमारे लार ग्रंथियों में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज में पाचन करते हैं। किसका? मंड। और किसका पाचन करते हैं? मंड, वसा और प्रोटीन जैसे अणुओं का, जटिल अणुओं का पाचन किसमें कर देते हैं? तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसी अम्ल में पाचन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आज का हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपको क्या करना है, आपको हमारी बातें क्या है जो हम बोल रहे हैं वो सुनना है आपको और नोट डाउन करना है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, आपको नोट डाउन करते रहना है कॉपी में। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करती हूँ आपका हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।